मारूफ लिखारी और तज्जियाकार हम्माद गजनवी ने कहा है कि पाकिस्तान में रियासती दबाव के नतीजे में मुस्बत रिपोर्टिंग के नाम पर हकाइक को मसख करते हुए रही सही आज़ाद सहाफत का भी जनाजा निकाला जा रहा है। उनका कहना है कि हुकूमत वक्त और रियासत की नाकामियों के नतीजे में होने वाले इंसानी जानों के ज़िया को पस मंज़र में धकेल कर हुक्मरानों के बयानात और दावों को नुमाया किया जाता है, जिसके नतीजे में असल मसाइल जूं के तूं बरकरार रहते हैं और अवाम को सब अच्छा का तासुर दिया जाता है। हम्माद गजनवी ने अपने सियासी तज्जिये में कहा कि गैर जमहूरी माशरों में राइज मुस्बत रिपोर्टिंग के तस्वुर को अब पाकिस्तान में नाफिज किया जा रहा है। उनका कहना है कि ऐसे ममालिक में मीडिया का बुनियादी काम हकाइक सामने लाने की बजाय रियासत और हुकूमत की नाकामियों को कामयाबियों की सूरत देना होता है। उन्होंने सवाल किया कि आखिर मुस्बत रिपोर्टिंग क्या होती है और ये किस तरह काम करती है। इस हवाले से हम्माद गजनवी अपने सहाफ़ी दोस्त अहमद वलीद का हवाला देते हुए बताते हैं कि उन्होंने 25 साल कबल मशरिक़ वस्ता के एक मुल्क में एक अखबार में काम किया था। जब उनसे वहाँ की आज़ादी सहाफ़त के बारे में पूछा गया तो अहमद वलीद ने बताया कि वहाँ सिर्फ वही खबरें शाया की जाती हैं जो मुस्बत हों। बादशाह, शाही ख़ानदान, हुकूमत या रियासती एहलकारों के बारे में किसी भी किस्म की मनफी खबर शाया नहीं की जा सकती। हम्माद गजनवी के मुताबिक अहमद वलीद ने बताया कि हादसात, जराइम और इंसानी जानों के ज़िया की खबरें भी इस अंदाज में लिखी जाती हैं कि वो उम्मीद और कामयाबी का तासुर दें। किसी भी नाकामी को कामयाबी और किसी भी शिकस्त को फतह बनाकर पेश किया जाता है। ये खबरें झूठी नहीं होती, बल्कि सिर्फ इस कदर मुस्बत बना दी जाती हैं कि उनका असल असर खत्म हो जाता है। इस बात को वाज़ा करने के लिए अहमद वलीद ने एक मिसाल पेश की। एक वाक़े में एक दुकान में आग लगने से करोड़ों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। इब्तिदाई तौर पर यही खबर दी गई, ताहम मीडिया आज़ादी की हुदूद के बाइस आग लगने की वजूहात, फायर ब्रिगेड के पहुंचने में ताखीर, अमले की कारकर्दगी या मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचाव जैसे निकात शामिल नहीं किए गए। कुछ देर बाद महकमा इत्तलात के एक अफसर ने खबर ही तब्दील कर दी और एक सरकारी बयान दे दिया गया, जिसकी सुर्खी थी कि फायर ब्रिगेड के अमले ने फर्श शनासी और मुस्तदी के एक शानदार मिसाल कायम की। बादजा इन अफसरों को तमगे और असनाद भी दे दी गईं। हम्माद गजनवी कहते हैं कि तब सहाफ़ी इस बात पर मुस्कुराते थे कि पाकिस्तान में इसके मुकाबले में सहाफ़ती आज़ादी कहीं ज़्यादा है, मगर वक्त गुजरने के साथ हालात बदलते गए। वो मिसाल देते हैं कि कराची के गुल प्लाजा में आतिशज़दगी के एक हफ्ते बाद लाहौर के एक होटल में आग लगने का वाक़या पेश आया। कराची के वाक़े पर तो मीडिया ने सिंध हुकूमत के बखिए उधेड़ दिए, लेकिन लाहौर के होटल में आतिशज़दगी की मुस्बत रिपोर्टिंग की गई ताकि वज़ीर आला मरियम नवाज को शिकायत ना हो। इस वाक़ये के बाद मीडिया की सुर्खियां यूं थी कि गुलबर्ग के होटल में आग लगने के फौरी बाद कार्रवाई, 180 अफराद को जिंदा बचा लिया गया। खबरों में बताया गया कि रेस्क्यू टीम ने मिनटों में रिस्पांस दिया। वज़ीर आला की रहनुमाई में बर वक्त इक़दाम किए गए और सूबा एक बड़े सानहे से बच गया। इस बात पर किसी ने फोकस नहीं किया कि इस आतिशज़दगी में 3 अफराद जान की बाजी हार गए और 7 झुलस कर जख्मी हुए। हम्माद गजनवी के मुताबिक यही मुस्बत रिपोर्टिंग है, जहां तवज्जो असल नुकसान की बजाय हुकूमत के रद्द अमल पर मरकूज रहती है। इसी तरह वो भाटी गेट के इलाके में पेश आने वाले उस अफसोसनाक वाक़े का जिक्र करते हैं जहां एक माँ और बेटी खुले गटर में गिरकर जाँ बहक हो गई। इस सानहे पर मीडिया की सुर्खियां वज़ीर आला मरियम नवाज के सख्त एक्शन, अफसरान की गिरफ्तारी, नौकरियों से बरतरफी और ठेकेदार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा अदा करने के अहकामात पर मरकूज रहीं, जबकि खबर में हुकूमती गफलत की वजह से जा बहक होने वाली मासूम बच्ची और इसकी वालिदा का जिक्र तक नहीं था। इब्तिदा में पंजाब की वज़ीर इत्तलात अज़मा बुखारी ने तो ये दावा भी किया कि माँ और बेटी के गटर में गिरने की खबर फेक न्यूज़ है। बाद में माँ और मासूम बच्ची की तस्वीर दिखाने से भी गुरेज किया गया और इस हादसे को मरियम नवाज की मुस्बत प्रोजेक्शन के लिए इस्तेमाल किया गया। हम्माद गजनवी के मुताबिक ऐसी मुस्बत रिपोर्टिंग का मकसद अवाम के जज्बात को उभरने से रोकना और ये तासुर देना होता है कि हुकूमत खुद गुस्से और सोग में है, सब कुछ कंट्रोल में है और अब आइंदा ऐसे वाक़यात नहीं होंगे, अब खुले मेन होल नहीं होंगे और अब हर जगह स्ट्रीट लाइट होंगी, जैसे वादे बार बार दोहराए जाते हैं। उन्होंने दहशतगर्दी के वाक़यात की कवरेज को भी इसी तनाजुर में बयान किया। मिसाल के तौर पर बलूचिस्तान में हमलों की खबरों में सुर्खियां ये लगाई जाती हैं कि 9 शहरों में हमले नाकाम बना दिए गए और दर्जनों दहशतगर्द हलाक कर दिए गए, जबकि खबर की तफसीलात में
मालूम होता है कि दर्जनों सिक्योरिटी एहलकार और शहरी शहीद हुए, अफसरान मारे या अगवा हुए, जेल तोड़ दी गई, कैदी रिहा हो गए, बैंक और सरकारी इमारतें जलाई गईं और बाजारों को नुकसान पहुंचा। हम्माद गजनवी के मुताबिक बलूचिस्तान में दहशतगर्दी के खिलाफ एक तवील और मुश्किल जंग जारी है, जिसकी हसासियत से इनकार मुमकिन नहीं, लेकिन मुस्बत रिपोर्टिंग किसी भी संगीन मसले का हल नहीं हो सकती। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।